हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डिलीजेंट स्कूल में। हम लोग आज करेंगे यूपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें आपको लैक्टिक एसिड की मात्रा मिलती है? लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे सिरका, दही, पालक या फिर इमली। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर बी पे है, दही। तो दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु कार्यरत है? तो आपका लैक्टोबैसिलस जो है ना, वही इसमें दूध से दही बनाता है। ठीक। और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जरा बताया जरा। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। और पालक में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो पालक में पाया जाता है। और इमली हो या फिर अंगूर, इसमें होते हैं टार्टरिक एसिड जो है, टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली और अंगूर में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से गुड़ी पड़वा किस राज्य के वसंत ऋतु का त्यौहार है? भैया वसंत ऋतु का त्यौहार कौन सा है? गुड़ी पड़वा। और ये कौन से राज्य का है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का नृत्य है गुड़ी पड़वा। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मतलब भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई को कहते हैं। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्न में से किस मंत्रालय की होती है? कौन सा मंत्रालय जो है वो जनगणना करवाता है? भारत का वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय? तो ऑप्शन नंबर बी पे जो है गृह मंत्रालय इसका सही आंसर होगा। गृह मंत्रालय जो है भारत की दशकीय जनगणना जो है वो करवाता है। और ये दशकीय जनगणना जो है स्टार्ट कब हुई थी? जो मतलब अधूरी जनगणना थी वो 1872 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो पूर्ण रूप से जो अभी तक कार्यरत हो रही है वो 1881 से अभी तक चालू है। जो कि किसके समय पे हुई थी? वो हुई थी रिपिन के समय पे। ठीक है, रिपिन के समय पे जो है 1881 में जनगणना कराई गई थी। तो उसके बाद से लगातार 2011 तक कंटिन्यू यही जनगणना चली है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका आंसर बताइए आप लोग जरा। ऑप्शन है हमारे मुंबई, तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय है। अब तनिक बताएं जरा, मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1993 ईस्वी को। 1993 ईस्वी को मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। मुंबई में किसका मुख्यालय है? मुंबई में है बीसीसीआई का। और आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी भी जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है? मुंबई में ही है। अगला प्रश्न हमारा, साइबर क्राइम की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो साइबर क्राइम की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर आप लोग याद रखें, इससे आपको 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपको पता होगा दांडी मार्च कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, वो भी 1930 ईस्वी को ही हुआ था। अब ये 1930 जो है ये नंबर है 1930, ये नंबर है, लेकिन आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि 1930 को दांडी मार्च हुआ था और 1930 को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको आप लोग हैशटैग लगा के मार्क करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु प्रयोग की गई थी? तो वो थी आपकी तांबा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तांबा जो है सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे पहले यूज़ की गई थी। और जो लोहा है, ये लोग लोहे से अनभिज्ञ थे, लोहे से और शेर से ये लोग अनभिज्ञ थे, और लोहे से, क्योंकि जो लोहे का आविष्कार है वो आर्यों द्वारा हुआ है, जो कि सिंधु घाटी से बहुत बाद में आए हैं। ठीक है, लोहे का आविष्कार आर्यों द्वारा हुआ है। और अगर पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी, तो वो उगाई थी जौ। और सबसे पुराना हथियार कौन सा है जो कि आदिकाल से चला आ रहा है, जब हम लोग जंगलों में रहते थे तब से चला आ रहा है, तो वो था हथियार कुल्हाड़ी जो है वो हथियार था। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह मतलब पोर्ट क्या था? तो जो पोर्ट था वो था लोथल। अब लोथल कहाँ पे है? आपका लोथल जो है वो है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में लोथल स्थित है। अगला प्रश्न हमारा,
अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? ये यूपी पुलिस 2017 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? इंडोनेशिया इसका राइट आंसर होगा। यहाँ की ये समाचार एजेंसी है। अब जो मुख्य देश हैं उनकी एजेंसियों से प्रश्न पूछेगा, उनकी संसद पूछेगा, संसद का क्या नाम है, राजधानी पूछेगा कि तुर्की की राजधानी क्या है, तुर्की का नया नाम क्या है, तुर्की का अभी नया नाम हो गया है तुर्की। इसके बाद पूछेगा रसिया की मुद्रा क्या है, रूबल हो गया। ऐसे मुद्रा, राजधानी, इनसे उठा पटक करके क्वेश्चन पूछता रहता है। और जो चीन की समाचार एजेंसी है वो कौन सी है? वो है सिन्हुआ। कौन सी है? सिन्हुआ। सिन्हुआ जो है वो चीन की समाचार एजेंसी है। इसके बाद रूस की कौन सी है? रूस की है तास। कौन सी है? तास जो है रूस की है। और नोवोस्त्री, कौन सी? नोवोस्त्री। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिटेन की संसद कौन सी है? राइटर्स। राइटर्स, ठीक है। इसको अगर पढ़ेंगे इंग्लिश में तो रॉयटर्स होगा, लेकिन ये राइटर्स हिंदी में पढ़ा जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न हमारा, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीपी में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस ने भी पूछा है इसे, यूपी पीसीएस में पूछा गया है और इंडियन रेलवे में भी पूछा गया है। ये 4 परीक्षाओं में आ चुका है प्रश्न। तो तराइन का प्रथम युद्ध ना भैया, तराइन द्वितीय, पानीपत का प्रथम और कलिंग युद्ध, ये 4 ऑप्शन है आपके। इसमें का सही आंसर जरा बताएं। तो जितने लोग को आ रहा हो वो लोग जरा कमेंट में कर देंगे कि नहीं हाँ मैं पहले से आ रहा था, और इसका आंसर ज़रूर लिख देना। जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था उसके बाद अशोक ने जो है संन्यास ले लिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब कलिंग युद्ध, ये तो पता है कि बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने। अशोक ने किसके साथ युद्ध लड़ा था ये पता है? नहीं पता। ये लड़ा था खारवेल नरेश के साथ, ठीक है। खारवेल नरेश जो है उनके साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था, अशोक वर्सेस खारवेल नरेश। तो इसमें विजय किसकी हुई थी? विजय तो अशोक की हुई थी, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा त्रासदी हो गई थी, इतने ज़्यादा हत्या हो गई थी ना कि उसके बाद इनका मन पिघल गया और इन्होंने पूरा सब कुछ त्याग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म किसके द्वारा इन्होंने अपनाया था? वो थे उपगुप्त एक लोग थे, उनके द्वारा इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अब प्रश्न पूछेगा आपसे कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? ये लड़ा गया था 261 बीसी को जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछे तो आपको 5 वर्ष टिक करना है। अब 6 वर्ष किसका होता है? 6 वर्ष भी होता है वो जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। और लोकसभा का कार्यकाल वो होता है 5 वर्षों का, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो इसके बाद का अगला प्रश्न हमारा, ताइवान की राष्ट्रीय संसद कौन सी है? अब संसद कौन सी है? हमारे भारत की संसद का क्या नाम है? तो उसे संसद ही कहा जाता है, लेकिन ताइवान की संसद कौन सी है उसे बताएं जरा। वो होगी ऑप्शन नंबर ए पे बैठी है, युआन जो है वो ताइवान की राष्ट्रीय संसद है। अब युआन के बाद जापान का अगर पूछे आपकी तो जापान का होगा डायट, ठीक है। जापान की संसद का क्या नाम है? वो है डायट। इसके बाद अगर पूछ ले सोजिम कहाँ की है तो सोजिम को लगाइएगा आप लोग पोलैंड की, पोलैंड की जो है वो सोजिम है। इसके बाद एक और पूछता है, एमटीएस का क्वेश्चन है ये, यूपी पुलिस का नहीं है। एमटीएस में पूछे हैं कि स्टोर्टिंग कहाँ की संसद का नाम है? तो स्टोर्टिंग जो है वो आपकी नॉर्वे की है, क्योंकि नॉर्वे से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आता है ना कि मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में उगता है? तो वो होता है नॉर्वे। यही इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, असम राइफल्स की स्थापना कब की गई? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, कोई सा भी एग्जाम हो सब में पूछा है ये असम राइफल्स की स्थापना, इसीलिए लिख दिए हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अब किस किस का नाम लिखे भैया इसमें? तो जो असम राइफल्स है ये भारत की सबसे पुरानी फोर्सों में से एक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1835 ईस्वी को जो है असम राइफल्स की स्थापना की गई थी। और जो 1939 ईस्वी है, 1939 ईस्वी को किसकी की गई थी? वो थी सीआरपीएफ, ठीक है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके बाद 1946 को किसकी की गई थी? यह भी पूछता है। होम गार्ड जो है वो 1946 को की गई थी। और 1962 को आईटीबीपी की स्थापना 1962 ईस्वी को की गई थी, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा असम राइफल्स की स्थापना 1835 ईस्वी को। इसके बाद बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे।
हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? हरे ग्रह के नाम से जाना जाता है पृथ्वी को। अरे नहीं यार, पृथ्वी को कैसे जानेंगे? पृथ्वी तो नीला ग्रह है। पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह है। शुक्र कैसा है? गर्म ग्रह है। शुक्र कैसा है? गर्म ग्रह है, चमकीला ग्रह है। और मंगल कैसा है? लाल ग्रह है। तो ऑप्शन 1 बचा है, वो है वरुण। इसका राइट आंसर होगा वरुण को हम लोग, जिसे नेपच्यून है, उसे हम हरे ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है, सबसे दूर है सूर्य से, ठीक। इसके बाद का अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हैशटैग मार्क करिएगा। 23 से 31 अगस्त के बीच में जो आपकी पुलिस की परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में से किसी न किसी शिफ्ट में आपसे ये पक्का टकराएगा। ये 100% है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आना है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन में है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सर्वोच्च न्यायालय, वो संविधान का संरक्षक होता है। अब संविधान के होते हैं मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? वो करते हैं भारत के प्रेसिडेंट। कौन करता है? प्रेसिडेंट जो है भारत के। सुप्रीम कोर्ट के जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो पैग की भी नियुक्ति करते हैं, राज्यपालों की भी नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करते हैं। और जो प्रेसिडेंट होता है ना, राष्ट्रपति, वो भारत की तीनों सेनाओं, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों का जो हेड होता है वो आपका प्रेसिडेंट होता है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान की रक्षा करता है, इसे संविधान का रक्षक कहा जाता है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI हैं, वो कौन है? वो आपके हैं DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जो है वो CJI हैं भारत के, ठीक। और कौन से हैं? 50वें नंबर के ये CJI हैं। तो जो आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे ना, उनका हम लोग कर चुके हैं निपटारा। और इन प्रश्नों को आप लोग हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत भारी प्रश्न है। आपको परीक्षा में अगर ये नहीं पढ़े, अगर इन पे नहीं ध्यान दिए, तो ये आपको परीक्षा में दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि इनमें से 2 प्रश्न तो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं यूपी पुलिस के, ठीक है। और अभी आपका UPSI की भी वैकेंसी आ रही हैं, यूपी होमगार्ड की भी आ रही हैं, NTPC की भी आ रही हैं। तो भैया इनको लगातार पढ़ते रहें। और यूपी पुलिस के ही नहीं, ये GS है, ठीक है। GS हर एक एग्ज़ाम में आता है। अब हम UP GK स्पेशल तो पढ़ा नहीं रहे हैं कि जितना कुछ हो सब यूपी से ही संबंधित हो, नहीं यार, ये UP का नहीं है, ये GS है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक एग्ज़ाम में सब में आता है। SSC GD हो, MTS हो, CGL हो, CHSL हो, SSC का कोई एग्ज़ाम हो, बैंक का कोई एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विस हो, सब में GS पूछी जाती है। तो आज के जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हम लोग समाप्त करके एक बहुत नेक काम किए हैं। इसके लिए सब लोग अपने आप को शाबाशी दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को भी लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें कि भाई पढ़ लो, क्योंकि एग्ज़ाम जो है पास में है।